जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गिरजा शंकर क्लासेस समुद्रा। मैं हूं गिरजा शंकर। आप चर्चा करने के लिए है ओशियान देश। ओशियान देश की स्थापना कब किया गया था, एक कई देशों का ग्रुप है कि क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ओशियान देश, ओशियान देश का फुल फॉर्म क्या होता है? ओशियान देश का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फिर देख लीजिए, एशिया एशियाई आप, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाई नेशन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य होता है क्या होता है? आर्थिक विकास और समृद्धियों पर कैसे नियंत्रण पाया जाए, कैसे इसका विकास किया जाए, किसको बढ़ावा कैसे दिया, और क्षेत्र में कैसे शांति लाया जाए, क्षेत्र को शांति को बढ़ावा और स्थिरता को कायम करने के लिए। देखिए, आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ाना के लिए और क्षेत्र को शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ये किया जाता है। इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है? लीम जॉब होइजोबुनोइक है। ये 5 साल का कार्यकाल होता है। एक कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल। 5 साल के बाद चेंज हो जाते हैं। अभी जो महासचिव कौन है? लीम जॉब होइजोबुनोइक है। कहां कहेंगे? बुनोइक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना। इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में। इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में। इसकी स्थापना 8 मई 1967 में किया गया। इसमें कुल कितने देश हैं? 10 देश हैं। इसमें कितने देश हैं? 10 देश हैं। जो कौन कौन देश आते हैं इसमें? म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनोई, फिलिस्तीन और जो एक लास्ट में सबसे जो 10 आते हैं, जो 11वां आने वाला है, जो लिस्ट में नाम आगे अभी आया नहीं, जिसका तिमोर लिस्ट नाम है, जो इंडोनेशिया से 2002 में अलग हुआ। 19 मई 2002 में इंडोनेशिया से अलग हो गया तिमोर लिस्ट। इंडोनेशिया से कौन अलग हुआ? तिमोर लिस्ट अलग हुआ। कितने कब हुआ था? 19 मई 2002 में अलग हुआ था। ये 10 देशों का ग्रुप है। जो इसकी राजधानी देखते हैं। 10 देखो, म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिदा। म्यांमार की राजधानी नेपिदा है। इसी देखिए, इसकी पुराना नाम जो था क्या था? वर्मा था। वर्मा। जो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या हो गया था? भारत से अलग। पहले जो अखंड भारत था, जो पहले अखंड भारत था, उसमें पहले जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और म्यांमार, सब एक में था, जिसको अखंड भारत कहते थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो जो इसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वो चंद्रगुप्त दहेज में पाए थे। पहले दहेज में पाके जो आज 2 देश बसा हुआ दहेज में। और जो चंद्रगुप्त मौर्य बिहारी थे। क्या थे? बिहारी देखो बहुत दहेज देते हैं। आज एक बिहारी के दहेज पे 2 देश बस गया है। पुराना पुराना क्या नाम है? इसका पुराना नाम वर्मा है। पुराना नाम क्या है? वर्मा है। इसके पहले इसके राजधानी जो नेपिदा है, इसके पहले भी 2 राजधानी रह चुका। उसके पहले क्या रहा? 2 राजधानी, जिसको मांडवे, जिसके इसके पहले क्या राजधानी थी? मांडवे थी। फिर मांडवा, रंगून या यांगून कहा जाता है। जिसकी राजधानी क्या था? रंगून या यांगून कहा जाता है। इसके बाद क्या गया? नेपिदा हो गया। थाईलैंड। थाईलैंड क्या? थाईलैंड की राजधानी बैकाल। थाईलैंड की राजधानी बैकाल। जो सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। जो सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। जो सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। और यहाँ की मेकांग, मेकांग सबसे प्रमुख नदी है। यहाँ की मेकांग नदी क्या है? प्रमुख नदी है। थाईलैंड। थाईलैंड सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। जो मेकांग यहाँ की प्रमुख नदी है। लाओस। लाओस की राजधानी क्या है? वियतनाम। लाओस की राजधानी क्या है? वियतनाम। लाओस की राजधानी क्या है? वियतनाम। लाओस की राजधानी वियतनाम होती है। और कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी नाम पे। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नाम पे। कंबोडिया की राजधानी नाम पे। वियतनाम। वियतनाम की राजधानी क्या है? वियतनाम। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? मलेशिया। मलेशिया। मलेशिया की राजधानी क्या है? मलेशिया की राजधानी कोलालमपुरम। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुरम होती है। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुरम है। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुरम। और सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। आप सुनते, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। जो इंडोनेशिया सबसे मुस्लिम देश है, सबसे बहुत बड़ा मुस्लिम देश है। जो 13,000 से अधिक यहाँ द्वीप समूह है, जिसको द्वीप समूह सबसे सर्वाधिक द्वीप समूह वाला देश कहा जाता है। सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला देश कहा जाता है इंडोनेशिया। सर्वाधिक ज्वालामुखी, सर्वाधिक मुस्लिम देश, सर्वाधिक द्वीप समूह है। यहाँ 13,000 से ज्यादा द्वीप समूह है।
और यहाँ की जो राष्ट्रीय चिन्ह है गरुड़ है, जो विष्णु भगवान है। देखिए एक मुस्लिम देश में रहते हुए राष्ट्रीय चिन्ह क्या गया है, गरुड़ बनाया गया है। एक राष्ट्रीय चिन्ह क्या बनाया गया है, गरुड़ बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है। बता दिए कि सबसे अधिक ज्वालामुखी है, सबसे अधिक मुस्लिम देश, यहाँ मुस्लिम रहते हैं जो मुस्लिम कंट्री है, और सबसे अधिक द्वीप समूह है, 13,000 क्या है। और ब्रुनोई, ब्रुनोई की राजधानी क्या है, बंदर श्री भगवान, बंदर श्री भगवान। इसकी राजधानी क्या है, बंदर श्री भगवान। इसकी यहाँ ब्रुनोई में सबसे अधिक पेट्रोल पाया जाता है, सबसे अधिक यहाँ का पेट्रोल पाया जाता है, सबसे अधिक क्या पाया जाता है, पेट्रोल पाया जाता है। इसके बाद फिलिस्तीन, फिलिस्तीन की राजधानी क्या होता है, मनीला। फिलिस्तीन की राजधानी मनीला, फिलिस्तीन की राजधानी मनीला होता है। देखिए मनीला में एशियाई बैंक का स्थापना, एशियाई बैंक का मुख्यालय है, एशियाई बैंक का, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। और यहाँ पर चावल अनुसंधान केंद्र है, चावल अनुसंधान संस्था केंद्र है, चावल अनुसंधान संस्था केंद्र है। और सबसे जो गिरहवा जोड़ा जा रहा है, जो गिरहवा क्या हो जोड़ा जा रहा है, तिमोर लेस्टे, तिमोर लेस्टे की राजधानी तिली है। देखिए इन लोग बड़ा गति करते, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गिरहवा जोड़ा जाएगा तिमोर लेस्टे। और तिमोर लेस्टे होता क्या है, देखिए तिमोर लेस्टे देश है जो इंडोनेशिया से 2019 में 2002 में अलग हो गया था तिमोर लेस्टे। इसकी राजधानी दिल्ली। देखिए पेपर में बहुत पूछता है, एक इस राजधानी का राजधानी देगा दिल्ली होता है, जो राजधानी 4 विकल्प दे देगा, नई दिल्ली दे देगा, दिल्ली दे देगा, और दिल्ली दे देगा, और दे देगा दिल्ली इस बीच में। और लोग मार के जाते हैं, क्या मार के दे देंगे, कभी दिल्ली मार देंगे, कभी नई दिल्ली। इसको देख ध्यान से, इसको देखना है, नई राजधानी क्या है, दिल्ली है, नई राजधानी दिल्ली है। और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, जो 1997 क्रांति जो हुई थी, 1997 क्रांति जो हुई थी, उसे इंग्लैंड से अलग हुआ गया था। इंग्लैंड से क्या हुआ था, अलग हुआ था। इंग्लैंड से कौन अलग हुआ है, इंग्लैंड से अलग आजाद कौन हो गया था, मलेशिया। और मलेशिया से आजाद कौन हो गया था 1965 में, सिंगापुर। 1965 में मलेशिया से कौन आजाद हो गया, सिंगापुर हो गया। देखिए एक बार फिर देख लेते हैं इसका। इस आसियान, आसियान देश का 10 देश, आसियान देश में कुल 10 देश आते हैं। इसकी मुख्य उद्देश्य आपको बता दिए, आर्थिक विकास समृद्धि को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में किया। मुख्यालय कहाँ, जकार्ता, इंडोनेशिया में। कितने देश आते हैं, 10 देश आते हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान लीम जाक होई, लीम जाक होई जो ब्रुनई के, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और आपको फुल फॉर्म मालूम होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो इसको हिंदी में इसको क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन कहते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई, जो 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का क्या है, समूह है। दक्षिण एशियाई देशों का क्या है, समूह है। आपको फिर बता दे रहे हैं क्या क्या। देखिए जो ये म्यांमार है ना, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये देखिए आते हैं गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं। किसमें आते हैं, गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल क्या होता है, देखिए गोल्डन ट्रायंगल क्या होता है, जो अफीम उत्पादन के लिए होता है, सबसे अफीम उत्पादन, जो दवाई बनाया जाता है, इससे क्या बनाया जाता है, मेडिसिन, जो दवा बनाया जाता है, इसमें कौन आता है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। देखिए आप देखेंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, इस साइड देखिएगा तो लाओस हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर्ण चतुर्भुज, स्वर्ण चतुर्भुज, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर्ण चतुर्भुज। देखिए हो या म्यांमार हो जाता है, थाईलैंड हो जाता है, लाओस हो जाता है। इसको गोल्डन ट्रायंगल में आता है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। और जो कंबोडिया वियतनाम है, जो कंबोडिया पर ईस्ट इंडिया, ये किसमें आता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया में आता है। किसमें आता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया में आता है। देखिए वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ये किसमें आता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया में आता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया, ये किसमें आता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कब्जा किसका, इसमें वर्तमान में कब्जा किसका है, वर्तमान में जो कब्जा है, वर्तमान में जो कब्जा है इसमें, वर्तमान में कब्जा जो है फ्रांस का, इसमें वर्तमान में कब्जा किसका है, फ्रांस में है। वर्तमान में कब्जा किसका है, फ्रांस का, वर्तमान में कब्जा किसका है, फ्रांस में। देखिए जो
म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये गोल्डन ट्रिंगल में आता है। गोल्डन ट्रिंगल क्या था, अफीम उत्पादन के लिए होता है, जो दवा बनाया जाता है, जो मेडिसिन में आज के हर दवा में क्या पाया जाता है, मेडिसिन पाया जाता है, अफीम पाया जाता है। जो शरीर में जैसे दर्द होने लगता है, जब दर्द होने लगता है तो उसमें अफीम की मात्रा होती है, क्योंकि जो दर्द खींच लेता है आपको मालूम नहीं चलता है। म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया। आप थाईलैंड बता दिए, जो सफेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। और म्यांमार पुराना नाम क्या था, वर्मा नाम है, बताई दी आपको। और जो उसको देखिए कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के आते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया के आते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कितने देश आते हैं, 3 देश आते हैं। कौन कौन इसमें वर्तमान कब्जा कौन किया, फ्रांस किया है। देखिए गोल्डन ट्रिंगल में और आता है, गोल्डन ट्रिंगल में आता है, गोल्डन ट्रिंगल में देखो इस साइड आता है ईरान, ईरान हो गया, इधर पाकिस्तान, पाकिस्तान, आप अफगानिस्तान आता, कौन आता है, अफगानिस्तान। गोल्डन ट्रिंगल में भी आता है ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान किसमें आता है, ये भी गोल्डन ट्रिंगल में आता है। ये भी किसमें आता है, गोल्डन ट्रिंगल में भी आता है। गोल्डन गोल्डन ट्रिंगल, जिसको क्या हिंदी बोलते हैं बताएंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज। यहाँ सब, क्योंकि सबसे गरीब देश है जो माना जाता है गरीब, क्योंकि यहाँ कुछ आतंकवाद सब पाकिस्तान में अधिकांश आतंकवादी रहते हैं, अफगानिस्तान में तालिबान कब्जा होगा आतंकवादी रहते हैं, ईरान में अधिकांश गोला बारूद चलता रहता है अमेरिका के द्वारा। इसलिए इसलिए क्या हो गया, फिर यहाँ पर अफीम पैदा किया जाता है, अफीम के द्वारा उनको जो इकोनॉमिक है वो इकोनॉमिक चलती है इसी साइड। और इसी साइड देखिए म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, यहाँ भी देखिए गोल्डन ट्रिंगल। और जो नहीं समझ में आया होगा आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।